What's up my people? तुम्हारे भाई ने ये फ्रेम और ये स्टूडियो अपना कर लिया है। मतलब वैसे तो ये वॉइस ओवर रूम है, लेकिन इसमें मैं पहुंच जाता हूँ और इसमें बड़े प्यारा स्विच बोर्ड जो लगा ना, उस पर फोन टिक जाता है, क्योंकि रोज मैं अपना ट्राइपॉड लाना भूल जाता हूँ, अपनी लाइट लानी भूल जाता हूँ। भाई आईपीएल चलता ही ऐसे है, टाइम मिलता ही नहीं है, ट्रेडमिल की तरह है, भागते रहो भागते रहो भागते रहो। जब तक दिन लगता है कि शुरू हो रहा है तब तक ऑफिस आने का टाइम हो जाता है। आज तो डबल हेडर था, तो फिर फट से बात कर लेते हैं क्या हुआ संडे को और मंडे को मुंबई इंडियंस को पैनिक अवॉइड करने के लिए कैसे अपना मैच जीतना है। सामने कोलकाता है, तो फिर स्टार्क का मैजिक, चेन्नई की समस्या, राजस्थान का हल्ला बोल और मुंबई वर्सेस कोलकाता, वन टिप वन हैंड विद जतिन सब। प्रिडिक्शन गई तेल लेने, क्योंकि प्रिडिक्शन आधी सही हुई आधी नहीं हुई। बात जो हमने समस्याओं को की थी वो सारी चीजें हो गई, लेकिन एंड में जो नतीजे थे वो नहीं आए। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस गेम। T20 में यू समटाइम्स यू हैव टू स्टिक योर नेक आउट कि मुंह की खानी पड़ सकती है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस गेम। हमने चेन्नई और कौन करी थी, राजस्थान, उसके मैच में कहा था कि चेन्नई प्रॉब्लम्स हैं बट विल स्टिल मैनेज, बट चेन्नई आर फेवरेट्स फॉर दिस गेम। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने पहले मैच में कहा था कि सनराइजर्स हैव दैट स्लाइट एज, क्योंकि डर लगता है उनके खिलाफ प्रेडिक्शन करने में, यार बैटिंग ऑर्डर ऐसा है। लेकिन दिल्ली की हमने जो बात की थी उस मैच से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था मिचेल स्टार्क वर्सेस ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा इज अ बैटल टू वॉच आउट फॉर। अभिषेक शर्मा रन आउट हो गए, होना नहीं चाहिए था, थोड़ी डाइव लगानी चाहिए थी, मतलब कॉल भा ना तो व्हाटएवर, बट आई जस्ट फील अगर थोड़ा और डेस्परेशन दिखाते मे बी द फील्डर वुड हैव ट्राइड टू रिलीज द बॉल जल्दी और उसमें डायरेक्ट हिट लगता या ना लगता। खैर, ईशान किशन को फील्ड सजा के आउट किया। नीतीश कुमार रेड्डी क्या कर रहे थे यार, पहली बॉल मिचेल स्टार्क की आप फ्रंट क्लियर करके मारना चाहते थे। उस ओवर में काफी हद तक पता चल गया था कि सनराइजर्स हैदराबाद के साथ दो चीजें होती हैं, या तो वो दिवाली की वो जो 10,000 वाला लड़ी आती है ना, पट 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 पड़ती रहेगी, रन बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे, या फिर एक वो ग्रीन गोला बम जो आता है, बम, और उसके बाद सन्नाटा। ये हो सकता है, और ये ऑलमोस्ट हो गया था, क्योंकि मिचेल स्टार्क ने आके काम तमाम कर दिया था। लेकिन अनिकेत वर्मा, झांसी की रानी की कहानी सुन के हम बड़े हुए हैं, लेकिन झांसी का ये राजकुमार इस लीग में छा गया है। भाई छक्के मारता है, 6 हिटिंग मशीन है अनिकेत वर्मा। मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग में खेले थे, वहां से स्काउट होके आए, एमपी से आते हैं, झांसी में जन्मे थे, बट भोपाल लेपर्ड्स नाम की एक टीम से खेले थे और वहां उन्होंने बहुत छक्के लगाए थे। लेकिन सीधा आईपीएल में आके वैसे छक्के लगाना, और कुछ क्वालिटी छक्के थे यार, मतलब क्वालिटी स्पिन के सामने, पेस के सामने विकेटें गिरी हुई है, बट दैट्स द थिंग, अनकैप्ड इंडियंस, अनस्टॉपेबल इंडियंस। बहुत मजा आया देख के, लेकिन रन तो बहुत कम थे और दिल्ली ने आसानी से मैच जीत लिया। दिल्ली आर लुकिंग गुड। एक मैच और कोटला पे देख लूं, फिर बात करेंगे। टॉप 4 के कंटेंडर सॉलिड लग रहे हैं, लेकिन एक मैच कोटला पे देख लेते हैं। वेल डन अक्षर पटेल, वेल डन बैटिंग, वेल डन बॉलिंग। तो हमने जो मैचअप्स की बात की थी वो तो हमारे सही हो गए। स्टार्क ने 5 खोल दिए, कुलदीप यादव 3 विकेट ले गए, और उनकी भी हमने बात की थी वर्सेस मिडिल ऑर्डर, दैट वाज राइट, रिजल्ट वाज रॉन्ग। शाम के मैच में उस व्लॉग का थंबनेल था ना, चेन्नई बैटिंग क्वेश्चन मार्क। चेन्नई बैटिंग क्वेश्चन मार्क अब भी है भाई। इस बार तो महेंद्र सिंह धोनी नंबर 6 पे भी आ गए, लेकिन 4 में 54 एंड में वो रोज नहीं बनते, स्पेशली जब सामने एक्सपीरियंस हो संदीप शर्मा का। महेश तीक्ष्णा का 18वां ओवर सिर्फ 6 रन दिए, 19वें ओवर में 19 आए, लेकिन लास्ट ओवर में सैंडी ने डिफेंड कर लिए। बहुत अच्छा कैच पकड़ा सिमरन हेटमायर ने, महेंद्र सिंह धोनी आउट हुए। रियान पराग का कैच, शिवम दुबे का टर्निंग पॉइंट, उस तरीके का कैच पकड़ा। रियान पराग यूजुअली डज नॉट सेलिब्रेट कैचेस लेके, बट ही न्यू हाउ बिग दैट मोमेंट वाज। जोफ्रा आर्चर स्टार्टेड ऑफ विद अ विकेट मेडन, दूसरे ओवर में भी बेयरली रन दिए, तीसरा ओवर था, लेकिन पावर प्ले में चेन्नई को रोक के रख दिया था, चिपका के रख दिया था। लेकिन हमने बात क्या की थी यार, आपकी बैटिंग ठीक नहीं चल रही। जेमी ओवर्टन को लेके आए जिन्होंने 2 ओवर किए, 30 रन खाए। विजय शंकर को लेके आए जिन्होंने 1 छक्का लगाया और बोल्ड हो गए। डेवन कॉनवे कहां है? डेवन कॉनवे को क्यों नहीं खिला रहे? आपके पास इंडियन बॉलिंग है, आपकी बैटिंग समस्या है, बैटिंग नहीं चल रही है। एंड ये स्टार्ट हमने कमेंट्री में दिखाया था, इट ब्लू माय माइंड अवे। 2019 से चेन्नई 180 से ऊपर चेज करते हुए कोई भी मैच नहीं जीती है। दे हैव नॉट वन एनी गेम चेजिंग मोर देन 180। दिस स्टैट ब्लू माय माइंड अवे। वो फाइनल जो था वहां रिवाइज टोटल था, और रिवाइज टोटल डकवर्थ ल्यूइस के बाद जो गुजरात से फाइनल चेन्नई जीती थी, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां 180 से ऊपर बने थे। दे चेज्ड इट डाउन, बट इट वाज अ रिवाइज टोटल जो 180 से कम का था। चेन्नई की बैटिंग प्रॉब्लम्स हैं। मिडिल ऑर्डर, शिवम दुबे 19, 18, 9 बनाए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ का अर्धशतक आया, लेकिन उस स्पीड से नहीं आया जितना आपको इस विकेट पे चाहिए था। राहुल त्रिपाठी ने रन बनाए, बट अगेन ही डिडंट लुक एट हिज फ्लूइड बेस्ट। रचिन रविंद्रा पहले ओवर में आउट हो गए। चेन्नई की बैटिंग गहरी समस्या है, गहरी समस्या है, और इसको बहुत जल्द एड्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो चेन्नई सुपर किंग्स ये सीजन बहुत तेजी से हाथ से निकल जाता है। एंड अब तो चेपॉक पे भी हार गए हैं, सो अगेन लॉन्ग वे टू गो। व्हेन विल चेन्नई गेट? आई स्टिल डोंट थिंक दे आर प्लेइंग विद देयर परफेक्ट 11। राजस्थान रॉयल्स, अ लॉट ऑफ क्रेडिट। नीतीश राणा 2016 से खेल रहे हैं, चौथा ही उनका प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड था। आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर फ्रॉम हिम। ऐसी पारी सीजन में एक बार ना आए, थोड़ी और बार आए।
खैर संडे की बात हो गई, अब आ रहे हैं मंडे पे। ये टीम मुंबई इंडियंस ने अच्छी बनाई। जसप्रीत बुमराह को मिस कर रहे हैं और जसप्रीत बुमराह से बड़ा खिलाड़ी तो है नहीं, उनको तो आप मिस करते रहेंगे। आप 2 मैचेस खेले और गुजरात टाइटंस ने फॉर्मूला दिखाया मुंबई की इस बैटिंग ऑर्डर को पकड़ना कैसे है। बहुत सारी स्लोअर बॉल्स वानखेड़े पे आई है मुंबई, एंड द फर्स्ट थिंग वानखेड़े पे वो करना चाहेंगे सपाट विकेट। मुंबई की ताकत उनकी बैटिंग है, उनकी बॉलिंग अभी नहीं है। मुंबई को अपनी बैटिंग को क्लिक कराना है, एंड व्हाट दे वुड वांट इज कि वानखेड़े पे एकदम सपाट विकेट बने, ताकि सामने से सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती का जो थ्रेट है, जो स्लोअर बॉल्स का थ्रेट है, वो दूर हो जाए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। मुंबई कोशिश उनकी ये रहेगी कि वानखेड़े पे उस वाली मिट्टी पे खेले जहां बॉल ज्यादा होल्ड ना करे। सेकेंडली, ओपनर्स को फायर करना ही पड़ेगा। रोहित शर्मा के साथ रायन रिकल्टन आ रहे हैं, एंड दे हैवंट वर्क टुगेदर एज अ पेयर। रोहित शर्मा के बैट से रन नहीं आए हैं। पिछले मैच में 8 बने, बोल्ड हुए। पहले मैच में 0 पे आउट हुए। रायन रिकल्टन प्लेड ऑन आउट हुए हैं दोनों मैचेस में, एंड यहां सामने समस्या क्या है? वैभव अरोड़ा शुरुआत करेंगे, साथ में स्पेंसर जॉनसन है। लेफ्ट आर्म पेस हैज गुड नंबर्स रोहित के सामने, एंड वैभव अरोड़ा इन स्विंग लेके आते हैं ऐसे, उनकी काफी बॉल स्विंग होती है। द थिंग इज कि आप उनकी स्विंग पहले पढ़ सकते हैं, हल्की सी लाइन गलत हुई, ही कैन बी टेकन टू द क्लीनर्स। लेकिन अगर वो मिस हुई, अंदर आती हुई गेंद जो स्टंप पे लगती है, मोहम्मद सिराज ने भी रोहित शर्मा को वैसे ही आउट किया। सो न्यू बॉल विल बी अ स्लाइट थ्रेट। हाउएवर, पहले 2-3 ओवर में अगर 1-2 शॉट लग गए और वैभव अरोड़ा पे आपने दबाव डाल दिया, स्पेंसर पे दबाव डाल दिया, देन आई थिंक मुंबई जस्ट नीड अ गुड स्टार्ट बाकी बैटिंग को क्लिक करने के लिए। पिछले मैच में अच्छे साइंस क्या थे कि सूर्य अपनी फॉर्म में दिखे, तिलक वर्मा प्लेड अ वेरी स्लगिश इनिंग्स, लेकिन विकेट यहां पे रास आएगी, फैंस साथ में होंगे। हार्दिक पांड्या ने पिछले मैच में बॉलिंग बहुत अच्छी करी, ही'd बी एक्सपेक्टिंग कि उनकी बैटिंग आए एंड ही गेट सम बिग रन्स अपने बैट से, एंड दैट्स व्हाट मुंबई वांट। क्या विल जैक्स को फिट कर सकते हैं? कैन दे आल्सो गेट विल जैक्स टू प्ले? यहां पे मुजीब ने पिछले मैच में कुछ कंट्रीब्यूट किया नहीं, 4 साल से आईपीएल नहीं खेल रहे थे, सो मुजीब का आपको कोई फायदा नहीं मिला। कैन यू गो बैक टू विग्नेश पुथुर? सैंटनर तो खेलेंगे, दीपक चाहर और ट्रेंट बोल्ट को इन कंडीशंस में स्विंग भी मिलेगी। हार्दिक पांड्या कैन बी योर थर्ड पेसर, मिचेल सैंटनर है। तो फिर अब आप देख लीजिए, विल जैक्स या फिर कॉर्बिन बॉश जो एक और बॉलिंग ऑप्शन है और लोअर ऑर्डर में आपको बैटिंग देते हैं। कैन मुंबई डू दैट? क्योंकि रॉबिन मिंच अभी थोड़े से अंडरकुक लग रहे हैं स्टेज के लिए, तो एक पोजीशन वहां पे अभी तक फायर नहीं करी है। ओवरऑल मुंबई हैव नॉट क्लिक टुगेदर एज अ बैटिंग यूनिट। चक्रवर्ती और नारायण को अगर विकेट से मदद मिल गई तो फंसा देंगे, लेकिन अगर फ्लैट विकेट होती है देन मुंबई विल फैंसी देयर चांसेस। लेकिन कोलकाता करंटली लुक लाइक अ टीम जिनको इन कंडीशंस में भी उतना ही मजा आएगा। बैटिंग कंडीशंस कोलकाता भी बहुत एंजॉय करेगी। क्विंटन डिकॉक मुंबई के लिए खेल चुके हैं, सो इट विल बी अ बैटल ऑफ 2 साउथ अफ्रीकन ओपनर्स। रिकल्टन एक तरफ, क्विंटन डिकॉक एक तरफ, साथ में उनके क्या सुनील नारायण आ जाएंगे वापस ओपन करने के लिए। वेंकटेश अय्यर इस मैदान पे उनका रिकॉर्ड अच्छा है। अंकुरिश रघुवंशी मुंबई की कंडीशंस को अच्छे से जानते हैं, लोकल है। आंद्रे रसल इज येट टू फायर, रिंकू सिंह इज येट टू फायर, रमनदीप इज येट टू फायर। लेकिन अगर मुंबई अच्छी बैटिंग कंडीशंस बनाती है तो इन सब के लिए भी तो बैटिंग अच्छी होगी ना। सो ओवरऑल इट कुड बिकम वन ऑफ दोस कॉन्टेस्ट, लेकिन मुंबई के लिए जो एक्स्ट्रा थ्रेट है दैट इज वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण। सो हाउ डू दे निगेट दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। कोलकाता आर द डिफेंडिंग चैंपियंस और एज अ टीम लगभग वही न्यूक्लियस है एंड दे आर जेलिंग टुगेदर। मुंबई इंडियंस साथ में क्लिक हो गई अगर ये बैटिंग, देन दे लुक डिफरेंट। पिछले सीजन आप 10वें स्थान पे खत्म किए थे, अगर मुंबई ये तीसरा मैच हारती है ना, फिर कैंप में यूड बी वरिड। मैं पैनिक का अभी भी वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा, शायद कोई बोले ना, लेकिन मन ही मन यूड बी सेइंग पिछला सीजन हम 10वें पे खत्म किए थे यार, यहां 3 मैचेस स्टार्ट में हार गए, तो कहानी बहुत बिगड़ सकती है सीजन की स्टार्ट में मुंबई इंडियंस के लिए। सो देव गॉट अ फायर। कोलकाता आर कमिंग हियर गुवाहाटी में मैच जीत के, लेकिन पहला जो मैच था वहां आरसीबी ने पैंटी लगाई थी कोलकाता को भी। सो आई थिंक इट इज अ 50-50 गेम, बिकॉज इफ यू आर प्लेइंग ऑन अ फ्लैट बेल्टर तो फिर कौन थोड़ी सी बॉलिंग अच्छी कर सकता है। कोलकाता, स्पेंसर जॉनसन, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, बट द 2 स्पिनर्स। तो फिर मुंबई इंडियंस को पहले 2 पॉइंट्स मिलेंगे या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स 4 पे पहुंच जाएगी। कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है वो बताइए। कॉन्टेस्ट की मैंने बात कर दी है कि इनके अगेंस्ट मेजर मैचअप्स होंगे। इट विल बी अ माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट जो बिल्कुल मिस मत करना। आई विल बी ऑन एयर एट 6:30 PM। मुलाकात होगी सीधा स्टूडियो से।